बादशाह का घमंड। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उस साम्राज्य के केंद्र में एक विशाल महल खड़ा था। महल की ऊंची दीवारें, सोने चांदी से जड़े दरवाजे और कीमती पत्थरों से बनी हुई छतें उसकी शान बयान करती थीं। उस महल में एक बादशाह रहता था। बादशाह का नाम इतिहास में मशहूर था। लोग उसके डर से कांपते थे। उसकी तलवार की चमक और सिपाहियों की फौज से पूरा इलाका थरथराता था। दरबार में सैकड़ों मंत्री, हजारों सैनिक और लाखों गुलाम उसकी सेवा करते थे। खजाने में इतना सोना था कि लोग कहते, अगर धरती पर कोई खुदा है तो वही यह बादशाह है। लेकिन असल में यह सारी शान और शौकत उसके दिल में घमंड का जहर भर चुकी थी। बादशाह तख्त पर बैठकर सोचता, मेरे जैसा ताकतवर कौन है? कौन मेरी बराबरी कर सकता है? मेरा हुक्म ही कानून है। अगर मैं कहूं तो आदमी जिंदा रहेगा और अगर मैं कहूं तो आदमी मर जाएगा। वक्त गुजरता रहा। हर सुबह बादशाह का दरबार सजता। मंत्री उसकी तारीफ के गीत गाते, सिपाही उसकी ताकत का बखान करते, गुलाम झुककर सलाम करते और कहते, जहां पर ना आप जमीन पर खुदा की निशानी है। यह सुनकर बादशाह और भी फूल जाता। वह प्रजा पर जुल्म करने से नहीं डरता था। अगर कोई गरीब कर नहीं दे पाता तो उसकी जमीन छीन लेता। अगर कोई गुलाम गलती कर देता तो उसे कठोर सजा देता। लोग उसके डर से कांपते हुए उसकी आज्ञा मानते। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी आंखों में आंख डालकर बात कर सके। महल में रोजाना जायमाना जश्न होते, बड़े बड़े दावतें होती, सोने की थालियों में पकवान सजते, कीमती कपड़ों में नाचने गाने वाले बुलाए जाते, संगीत बजता, शराब बहती और बादशाह अपने तख्त से गर्व से देखता। लेकिन इस सारे शोर शराबे और चमक दमक के बीच बादशाह एक हकीकत भूल चुका था। वह भूल गया था कि असल बादशाह सिर्फ अल्लाह की है। वह भूल गया था कि उसकी सांस भी उसी के हुक्म से चल रही है। वह भूल गया था कि उसकी दौलत, उसकी फौज, उसका तख्त सब मिट्टी में मिलने वाले हैं। लोगों के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। वे कहते, हमारा बादशाह ताकतवर तो है लेकिन रहम दिल नहीं। उसका दिल पत्थर बन चुका है। वह खुद को खुदा समझने लगा है। शहर के बुजुर्ग कहते हैं, जिस इंसान के दिल में घमंड आ जाता है, अल्लाह उसे जलील किए बिना नहीं छोड़ता। लेकिन बादशाह के कान हुक्म से चल रही हैं। वह भूल गया था कि उसकी दौलत, उसकी फौज, उसका तख्त सब मिट्टी में मिलने वाले हैं। लोगों के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। वे कहते, हमारा बादशाह ताकतवर तो है लेकिन रहम दिल नहीं। उसका दिल पत्थर बन चुका है। वह खुद को खुदा समझने लगा है। शहर के बुजुर्ग कहते हैं, जिस इंसान के दिल में घमंड आ जाता है, अल्लाह उसे जलील किए बिना नहीं छोड़ता। लेकिन बादशाह के कान इन बातों से बहरे थे। वह सोचता, लोग मेरे दुश्मन हैं, मुझसे जलते हैं, वरना कौन है जो मेरे मुकाबले खड़ा हो सके। उसके तख्त के चारों तरफ शेरों की मूर्तियां लगी थीं। दीवारों पर उसके जीत के नक्श बने थे। हर जगह उसकी तस्वीर और उसके नाम के सिक्के चलते थे। वह अपने आप को अमर समझने लगा था। एक दिन बादशाह अपने महल की बालकनी से पूरे शहर को देख रहा था। नीचे लोग छोटे छोटे नजर आ रहे थे, जैसे चींटियां। बादशाह ने घमंड से कहा, ये सब मेरे गुलाम हैं। इनकी रोटी भी मेरे इशारे से मिलती है। इनकी सांसें भी मेरे रहम पर टिकी हैं। दरबारी तुरंत बोले, सच है जहां पनाह, आप जमीन और आसमान दोनों के मालिक हैं। यह सुनकर बादशाह हंसा और बोला, अगर सच में कोई खुदा है तो वह मैं ही हूं, क्योंकि इन लोगों का मालिक मैं हूं। इनकी जिंदगी और मौत मेरे इशारे पर है। उसके ये बोलते ही आसमान में गरज हुई, एक बिजली चमकी और दूर मस्जिद से अजान की आवाज गूंजी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। लेकिन बादशाह ने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, यह सब सिर्फ आवाजें हैं, मेरी ताकत से बड़ा कुछ नहीं। उसी वक्त से किस्मत ने करवट ली। अल्लाह का इम्तिहान शुरू हो चुका था। बादशाह को जल्द ही एहसास होने वाला था कि असली ताकत किसके पास है। शहर के लोग बादशाह के डर से जीते थे। कोई उसकी निंदा करने की हिम्मत नहीं करता था। मस्जिदों में अजान तो होती, मगर दिलों पर बादशाह का खौफ तारी रहता। गरीब लोग पेट की आग बुझाने के लिए मेहनत करते और अमीर लोग बादशाह की खुशामद करके अपनी दौलत बढ़ाते। लेकिन अल्लाह की रीत ही निराली है। जब जुल्म बढ़ जाता है तो रहमत का रास्ता खुलता है। ऐसे ही एक दिन शहर में एक अजनबी दाखिल हुआ। उसके तन पर सादा कपड़े थे,
हाथ में सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी, चेहरे पर नूर था, आंखों में सुकून था। लोग उसे देखकर कहते, यह कोई फकीर लगता है, कोई अल्लाह वाला। वह आदमी किसी महल या हवेली में नहीं गया, वह सीधे मस्जिद में दाखिल हुआ। मस्जिद के कोने में बैठकर उसने तस्बीह पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे लोग उसके पास इकट्ठा होने लगे। कोई पूछता, हुजूर आप कहां से आए हैं? वह मुस्कुराकर कहता, मैं वहां से आया हूं जहां अल्लाह की रहमत हर किसी को मिलती है। उसकी बातें दिल को छू लेती थी। वह न इल्म की किताबें दिखाता, न तर्क करता, बस सच्चे दिल से कहता, ये लोगों, याद रखो कि असली मालिक अल्लाह है। जिसके दिल में घमंड आता है वह मिट जाता, और जो अल्लाह के सामने झुकता है उसे इज्जत मिलती है। गरीब लोग उसके पास बैठते और सुकून पाते, अमीर लोग छुपकर उसकी बातें सुनते, बच्चे उसकी आवाज में मिठास ढूंढते, और बूढ़े लोग कहते, शहर में फिर से अल्लाह की याद ताजा हो गई है। धीरे धीरे उसकी शोहरत फैलने लगी। लोग कहते, उस फकीर की दुआओं से बीमार ठीक हो जाते हैं। उसके पास बैठने से दिल से बोझ उतर जाता है। वह किसी से न ऊंचा है न नीचा, सबको बराबरी से देखता है। यह खबर महल तक पहुंची। दरबारियों ने बादशाह से कहा, जहां पन्ना, शहर में एक फकीर आया है। लोग उससे मोहब्बत करने लगे हैं। वह मस्जिद में बैठता है और लोग उसके पास खिंचे चले जाते हैं। बादशाह ने घमंड से कहा, कौन है वह जो मेरी इज्जत में कमी कर रहा है? क्या वह जानता नहीं कि इस शहर का मालिक मैं हूं? दरबारियों ने कहा, जहां पनाह, वह किसी से डरता नहीं, वह तो बस कहता है असली मालिक अल्लाह है। बादशाह का चेहरा तमतमा गया। उसने कहा, यह कैसी जुर्रत! मेरे साम्राज्य में कोई दूसरा मालिक, उसे तुरंत मेरे सामने लाओ, मैं देखता हूं कि वह कौन है। सिपाही मस्जिद पहुंचे। उन्होंने देखा फकीर बच्चों को कुरान की आयतें सुना रहा है। आवाज में नरमी थी, चेहरे पर सुकून था। सिपाही आगे बढ़े और बोले, बादशाह ने तुझे बुलाया है। फकीर मुस्कुराया और कहा, बादशाह? अच्छा, चलो देखते हैं कि वह इंसान मुझे क्यों बुला रहा है। लोगों के दिल कांप उठे। किसी ने कहा, अब तो यह फकीर मारा जाएगा। किसी ने कहा, नहीं, अल्लाह अपने दोस्त को कभी रुस्वा नहीं करता। फकीर उठकर सिपाहियों के साथ चल पड़ा। उसके कदम धीमे धीमे बढ़ते और होंठों पर सिर्फ तस्बीह थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसकी नजरें जमीन पर थीं, लेकिन दिल आसमान से जुड़ा था। वह जानता था कि असली इम्तिहान शुरू हो चुका है। जब यह खबर बादशाह तक पहुंची कि फकीर आ रहा है, तो बादशाह ने अपना ताज सीधा किया, तख्त पर बैठा और बोला, अब देखूंगा कि यह कौन सा अल्लाह वाला है जो मेरी बादशाहत में मेरे सिवा किसी और को मालिक मानता है। दरबार सजा दिया गया। सिपाही कतार में खड़े हो गए। मंत्री और दरबारी झुककर सलाम करने लगे। और उसी बीच वह साधारण कपड़ों वाला फकीर दरबार में दाखिल हुआ। उसकी चाल में डर नहीं था, बल्कि एक सुकून था। यह नजारा देखकर सब हैरान रह गए। दरबार की शान देखने लायक थी। दीवारों पर कीमती गालीचे टंगे थे, छत से सोने के झूमर लटक रहे थे। तख्त पर बैठा बादशाह अपने चारों तरफ इतराता हुआ देख रहा था। दरबारी सब झुककर उसके सामने खड़े थे। सिपाही तलवारें थामे हुए कतार में खड़े थे। इसी बीच दरवाजा खुला। सादा कपड़ों में लिपटा, नंगे पांव चलता हुआ फकीर दरबार में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर न तो डर था न ही घबराहट। उसकी आंखें नीची थीं, जबान पर तस्बीह थी, और उसके कदमों की चाल ऐसे थी मानो किसी और दुनिया से आया हो। बादशाह ने देखा और जोर से हंसा, तो तू ही है वह आदमी जिसके पीछे लोग दीवाने हो रहे हैं? फकीर ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा और शांति से कहा, लोग मुझे नहीं, अल्लाह को चाहते हैं। मैं तो सिर्फ उनका जिक्र करता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने इतनी हिम्मत पहले नहीं की थी कि बादशाह के सामने यूं बेखौफ खड़ा हो। बादशाह ने दांत पीसते हुए कहा, जानता है तू किसके सामने खड़ा है? मैं इस साम्राज्य का मालिक हूं। मेरे इशारे पर लोग जीते हैं, मरते हैं। फकीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं बादशाह, लोग तेरे इशारे पर नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से जीते और मरते हैं। तेरी ताकत भी उसी की दी हुई है। अगर वह चाहे तो तेरा तख्त अभी गिर जाए। बादशाह तिलमिला उठा। उसने गुस्से में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अल्लाह का नाम लेने की? मैं तुझसे झुकने का हुक्म देता हूं। सिर झुका, वरना तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। फकीर ने नरमी से कहा, मैं सिर सिर्फ उसी के सामने झुकाता हूं जिसने मुझे पैदा किया है।
मैं तुझसे नहीं डरता, क्योंकि तू भी उसी का बंदा है। दरबारियों की सांसें थम गईं। सिपाही तलवारें खड़काने लगे, लेकिन फकीर की आवाज में इतना सुकून था कि लगता था पूरी फजा उसकी गवाही दे रही हो। बादशाह ने उछलकर कहा, सिपाहियों, इस फकीर को गिरफ्तार करो, इसे जेल में डाल दो, ताकि इसे समझ आ जाए कि ताकत किसे कहते हैं। सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने फकीर को पकड़ लिया, मगर वह शांत रहा। उसके होंठों पर अब भी वही कलिमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। दरबारियों ने सोचा, अब यह आदमी मारा जाएगा। बादशाह के सामने इसकी कोई औकात नहीं। लेकिन किसी को यह मालूम नहीं था कि अल्लाह के दोस्तों की हिफाजत खुद अल्लाह करता है। फकीर को जेल में ले जाया गया। जेल के अंधेरे में भी वह तस्बीह करता रहा। कैदी उसके पास बैठकर उसके जिक्र से सुकून पाते। दीवारें उसकी दुआओं से गूंजने लगीं। बादशाह को खबर मिली, जहां पनाह जेल में भी यह फकीर लोगों के दिल जीत रहा है। बादशाह ने दांत भींचकर कहा, तो अब देखूंगा इसकी जुबान कैसे बंद होती है। मैं इसे भूख और प्यास से तड़पाऊंगा। लेकिन फकीर की आंखों में डर नहीं था। उसने कहा, बादशाह, याद रखो, इम्तिहान मुझे नहीं बल्कि तुझे दिया जा रहा है। अल्लाह देख रहा है कि तू अपने घमंड में कहां तक जाएगा। दरबारियों के दिल कांप उठे, क्योंकि पहली बार किसी ने बादशाह से यूं सीधे सच कहने की हिम्मत की थी। बादशाह का गुस्सा और सजा। दरबार का माहौल बदल चुका था। हवा में तनाव और गुस्से की मिली जुली गंध फैली थी। तख्त पर बैठा बादशाह अपनी तलवार की मूठ थामे हुए गहरी सांसें ले रहा था। उसकी आंखों में आग थी और चेहरे पर अहंकार की लकीरें और गहरी हो गई थीं। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, ए फकीर, तूने मेरी तौहीन की है। तूने मेरे सामने अल्लाह का नाम लेकर यह साबित करने की कोशिश की है कि मेरी ताकत कुछ भी नहीं, लेकिन मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली ताकत किसे कहते हैं। दरबारियों ने सिर झुका लिया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ बोले। सबने देखा कि फकीर अब भी शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। होंठों पर तस्बीह थी और आंखों में एक अजीब सुकून। यह देख बादशाह और भी तिलमिला उठा। उसने जोर से आदेश दिया, सिपाहियों, इसे ऐसी जगह डालो जहां अंधेरा हो, जहां भूख हो, जहां प्यास हो, ताकि यह मेरी ताकत पहचान सके और अल्लाह का नाम लेना भूल जाए। सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने फकीर को पकड़कर घसीटा, लेकिन फकीर के कदम भारी नहीं हुए। वह चलते जाते और धीमे धीमे जिक्र करता, ला इलाहा इल्लल्लाह। सिपाही उसे कालकोठरी में ले गए। दरवाजा बंद कर दिया गया। चारों तरफ अंधेरा था। जमीन पर नमी थी और हवा में सीलन की बदबू थी। लेकिन वहां भी फकीर की आवाज गूंजी, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। रात ढलती रही और जेल की दीवारें उसकी तस्बीह से भरती रहीं। कैदी, जो पहले उदास और टूटे हुए थे, अब उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। कोई कहता, तेरी बातों से दिल को सुकून मिलता है। कोई कहता, तेरे जिक्र से आंसू बहने लगते हैं। और धीरे धीरे पूरी कालकोठरी अल्लाह की याद में डूब गई। जब यह खबर बादशाह तक पहुंची तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, मैंने इसे सजा दी, फिर भी यह लोगों के दिल जीत रहा है। अब इसे और सख्त सजा दो। उसने आदेश दिया कि फकीर को 3 दिन तक खाना पानी न दिया जाए। सिपाही आदेश मानते हुए लौटे। लेकिन जब तीसरे दिन दरवाजा खोला तो देखा फकीर जिंदा था, ताजा और मजबूत था, और उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थीं। सिपाही हैरान होकर बोले, ये कैसे मुमकिन है? 3 दिन बिना पानी और रोटी के कोई जिंदा कैसे रह सकता है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, जिसका सहारा अल्लाह हो, उससे दुनिया की भूख और प्यास कमजोर नहीं कर सकती। यह सुनकर सिपाही कांप उठे और उन्होंने बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह क्रोध से पागल हो गया। उसने दांत पीसकर कहा, तो अब मैं देखूंगा कि यह फकीर कब तक जिंदा रहता है। इसे वीराने में फेंक आओ, ताकि रेगिस्तान की धूप और भूख इसे खत्म कर दे। सिपाही फिर आदेश मानकर उसे रेगिस्तान में छोड़ आए। चारों तरफ तपती हुई धूप थी, रेत जल रही थी, कोई छांव न थी, कोई पानी न था। लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत दिखाई। एक चरवाहा वहां आया और उसने फकीर को दूध पिलाया, उसके साथ रोटी बांटी। फकीर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, यार, अब तेरी रहमत हर जगह है। सिपाहियों ने यह मंजर देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, वाकई यह कोई आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह का वली है। इसकी हिफाजत खुद अल्लाह कर रहा है। वे यह बात लेकर दरबार पहुंचे और बादशाह को सुनाई। लेकिन बादशाह का दिल अब भी नहीं पिघला था। उसने गुर्राकर कहा, नहीं, यह सब धोखा है, यह जादूगर है, इसे मौत की सजा दो।
कल इसे मेरे सामने लाया जाए और फांसी दी जाए। दरबार में हलचल मच गई। सबने सोचा अब यह फकीर बच नहीं पाएगा, मगर कोई यह नहीं जानता था कि अल्लाह जिसको चाहता है उसी की हिफाजत करता है। उस रात बादशाह सोने गया, मगर नींद उसकी आंखों से दूर हो गई। उसने करवटें बदली, बेचैनी बढ़ती गई और आखिरकार उसकी आंख लग गई। उसने ख्वाब में देखा एक बड़ा तख्त गिर रहा है, उसका ताज जमीन पर लुढ़क रहा है और एक नूरानी शख्स आवाज दे रहा है, बादशाहत तेरी नहीं बल्कि अल्लाह की है। बादशाह चौंक कर जाग उठा, पसीने से लथपथ था, सांसें तेज चल रही थीं। उसने दरबारियों को बुलाकर कहा, इस ख्वाब की ताबीर बताओ। एक बूढ़ा आलिम आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, अल्लाह तुझे चेतावनी दे रहा है। तूने उसके वली को सताया है। अगर तू बाज ना आया तो तेरा तख्त तुझसे छिन जाएगा। बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन घमंड अभी भी बाकी था। उसने मन ही मन कहा, मैं इस फकीर को झुकाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।